हेलो स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर और लेटर टू गॉड को पढ़ना स्टार्ट किया था। अब हम इससे आगे की स्टोरी को पढ़ेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर पहले आप उसे देख लें, तब फिर ये समझने में ज़्यादा आसान रहेगा। तो पहले वीडियो में हमने पढ़ा था कि लैंको की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी एकदम, जब तेज़ आंधी बारिश हो गई थी, ओलावृष्टि हो गई थी। तो अब हम उससे आगे की कहानी पढ़ेंगे। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of valley, there was a single hope, help from God. Solitary house का मतलब होता है इकलौता घर। तो उस इकलौते घर में, जो कि पहले ही बताया गया था कि उस घाटी में उनका इकलौता ही घर था, तो उस घाटी में जो इकलौता घर था उस पर रहने वाले जितने भी लोग थे, यानी कि उसके जितने भी फैमिली मेम्बर थे लैंको के, सबके मन में एक बात थी, एक ही अब उनकी आखिरी होप बची थी, जो आखिरी उम्मीद बची थी, वो ये थी कि हेल्प फ्रॉम गॉड, यानी कि भगवान से मदद। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइस ऑफ हंगर, दैट्स व्हाट दिस सी, नो वन डाइस ऑफ हंगर। तो अपसेट का मतलब होता है उदास होना। तो लैंको अपने फैमिली मेम्बर से कहता है कि आप लोग अपसेट मत होइए, उदास मत होइए, यहाँ तक कि जबकि हमारी पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है, हमें टोटल लॉस हो चुका है, लेकिन फिर भी एक बात याद रखिए कि कोई भी भूख से नहीं मरता है। इस तरह की बातें वो करते थे। इससे हमें पता चलता है कि उन लैंको का भगवान में कितना दृढ़ विश्वास था, कि वो मानता था कि भूख से कोई भी नहीं मरता है, भगवान सबके लिए कुछ ना कुछ प्रबंध करके रखते हैं। ऑल थ्रू द नाइट लैंको थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड। तो पूरी रात भर, ऑल थ्रू द नाइट का मतलब पूरी रात भर, लैंको को बस जो अपनी इकलौती होप थी, यानी कि वो होप क्या थी कि भगवान से मदद, उसी के बारे में वो सोचता रहा। हुज आइज हैज़ ही हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग, इवन वट इज़ डीप इन वंस कंसाइंस। इंस्ट्रक्टेड का मतलब होता है कि जैसे आप किसी को इंस्ट्रक्ट किया गया, मतलब उसे बताया गया या निर्देशित किया गया। और कंसाइंस का मतलब होता है अंतरात्मा। तो उसको बचपन से ही बताया गया था कि भगवान जो होते हैं वो अगर आपके अंतरात्मा में भी कोई बात चल रही हो तो वो उसको भी देख लेते हैं। तो वो थोड़ा सा और उसका मन अच्छा हुआ। उसने सोचा कि जब भगवान किसी के मन की बात भी सुन लेते हैं तो भगवान मेरे मन की बात भी सुनेंगे, जो मेरी फसल का लॉस हुआ है उसको ठीक करके देंगे भगवान। लैंको वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। लैंको जो था एक बैल बुद्धि आदमी था। बैल बुद्धि आदमी से आप मतलब ये लगा सकते हैं कि वो चालाक नहीं था, बहुत सीधा सा आदमी था, थोड़ा सा एकदम सीधे लोग जो होते हैं, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, वो खेतों में तो एकदम जानवरों की तरह काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी उसे लिखना आता था, यानी पढ़ना लिखना आता था उसे। द फॉलोइंग संडे, और अगले ही संडे, एट डे ब्रेक, डे ब्रेक का मतलब होता है दोपहर का समय, अगले ही संडे दोपहर के समय, ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड। तो कैरी का मतलब होता है ले जाना, और बस बाकी तो ऐसा कुछ इसमें है नहीं। तो अगले ही दोपहर में उसने क्या किया कि एक लेटर लिखना स्टार्ट किया, और उस लेटर को वो खुद ही शहर में ले गया, टाउन में ले गया, और उसको एक मेल बॉक्स के पास ले गया। जो मेल बॉक्स होते हैं ना, जहाँ हम लेटर पोस्ट करते हैं, वहाँ पे। और ये लेटर कोई ऐसा वैसा लेटर नहीं था, ये लेटर उसने भगवान के लिए लिखा था। गॉड, ही रोट, उसने लिखा भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आपने मेरी मदद नहीं की, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मैं और मेरी फैमिली इस साल भूखे ही रह जाएंगे। आई नीड 100 पीसोस, मुझे 100 पीसोस की ज़रूरत है, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन। और वो 100 पीसोस इसलिए इसे क्यों चाहिए उसकी भी डिटेल बता रहा है, कि इसको अपना जो फील्ड्स हैं, जो खेत हैं, उनको दोबारा सो करना है, मतलब दोबारा से उनमें खेत बुआई गुड़ाई इस तरह से सारे काम करने हैं। सो का मतलब बुवाई रहता है, तो नई फसल उसे लगानी है, इसलिए उसे 100 पीसोस चाहिए। एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और उस बाकी कुछ पैसे उसमें लग जाएंगे फसल लगाने में, और बाकी जो कुछ पैसे बचेंगे वो जब तक अगली फसल तैयार नहीं हो जाएगी तब तक उसके जीवन यापन के काम में आएंगे।
बिकॉज द हेल स्टॉर्म डॉट डॉट डॉट। तो डॉट 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 का मतलब है कि इसने इसके आगे भी लिखा था, तो उसने अब आगे डिटेल में बताया पूरा लेटर में कि कैसे हेल स्टॉर्म की वजह से, कैसे ओलावृष्टि की वजह से उसकी पूरी फसल तबाह हो गई, उसके बारे में उसने डिटेल में बताया गया है। तो ये 3 डॉट्स का मतलब यही रहता है कि इसके आगे भी और कुछ था। अब यहाँ इसमें पूरा लिखा नहीं है, लेकिन लैंको ने अपने लेटर में पूरा लिखा। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, एनवलप मतलब लिफाफा, तो उसने लिफाफे के ऊपर लिखा टू गॉड यानी भगवान के लिए। पुट द लेटर इनसाइड, और लेटर को उस लिफाफे के अंदर रखा। स्टिल ट्रबल्ड, ट्रबल्ड मतलब परेशान, वो अभी भी परेशान था। वेंट टू टाउन, और फिर मतलब ऐसे ही परेशान था वो, फिर भी शहर चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। तो पोस्ट ऑफिस में पहुंच के उसने एक स्टैम्प ली, यानी कि एक टिकट ली, उसको लेटर पे लगाया और लेटर को मेल बॉक्स में डाल दिया। आपने देखा होगा लाल रंग का एक मेल बॉक्स लगा रहता है, उसके अंदर ही लेटर्स डालते हैं सारे, तो उसने उसको उसी में पोस्ट कर दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, तो उन्हीं में से एक एम्प्लॉयज़ हु वाज अ पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, तो वहीं एक एम्प्लॉय था जो कि पोस्टमैन भी था और वहीं ऑफिस में हेल्प भी करता था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। तो वो लेटर लेके अपने बॉस के पास गया, और लाफिंग हार्टली का मतलब होता है कि एकदम प्रसन्नता पूर्वक, एकदम दिल खोल कर हंसना। तो बड़ा दिल खोल के हंसते हुए वो अपना वो जो लेटर लिखा था, लैंको ने डाला था उसमें जो मेल बॉक्स में डाला था, उसको लेके वो अपने बॉस के पास गया। उसको उसने वो लेटर दिखाया और एकदम बड़ा दिल खोल के हंसा वो। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। क्योंकि अब वो ऐसा क्यों हंसा, क्योंकि वो कह रहा है कि मैंने तो अपने पूरे पोस्टमैन का जो मेरा कैरियर है, मैंने इतने साल जॉब कर ली, लेकिन मुझे तो भगवान का एड्रेस ही नहीं पता है, मैं कैसे भेजूँगा ये एड्रेस। वो थोड़ा सा हंसने लग गया इस बात पे लेके। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल, तो जो पोस्ट मास्टर था वो थोड़ा मोटा था, फैट था और एमिएबल था। एमिएबल मतलब रहता है बड़ा जॉली टाइप के इंसान, जो मतलब एकदम खुश मिजाज रहते हैं ना, उन्हें एमिएबल कहते हैं। तो जो पोस्ट मास्टर था वो मोटा था और खुश मिजाज था। फेलो आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, तो वो जो पोस्ट मास्टर था वो भी एकदम ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। ब्रोक आउट लाफिंग का मतलब है ज़ोर ज़ोर से हंसना। बट ऑलमोस्ट इमिडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, लेकिन फिर जल्दी ही वो एकदम सीरियस हो गया और अपना जो लेटर है उसको अपने डेस्क पे टैप करते हुए, टैप मतलब थपथपाते हुए, उसको एकदम कमेंट किया उसके, मतलब बोलता है वो, व्हाट फेथ, कि क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, काश मेरे पास भी इतना ज़्यादा विश्वास होता जितना कि इस आदमी के पास है जिसने ये लेटर लिखा है। स्टार्टिंग अप ए करस्पॉन्डेंस विद गॉड, ये तो भगवान से ही पत्र व्यवहार शुरू करना चाह रहा है। करस्पॉन्डेंस का मतलब होता है पत्र व्यवहार, जब हम किसी से लिखित में बात करते हैं, लिखित में बातचीत होती है हमारी, तो उसको करस्पॉन्डेंस कहा जाता है। सो इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, तो अब उसने सोचा कि इस आदमी ने इतना ज़्यादा विश्वास है भगवान पे, तो इसका विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, तो पोस्ट मास्टर को एक आइडिया आया। आंसर द लेटर, और वो आइडिया ये था कि लेटर का आंसर मैं ही दे देता हूँ। बट वेन ही ओपनड इट, लेकिन जैसे ही उसने लेटर खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। एविडेंट का मतलब रहता है स्पष्ट रूप या जाहिर, स्पष्ट कह सकते हैं आप उसे, कि जैसे ही उसने लेटर खोला तो ये स्पष्ट हो गया कि वो सिर्फ गुडविल से या फिर इंक या पेपर की ज़रूरत तो उसे नहीं थी। गुडविल का मतलब होता है जैसे अच्छी भावनाएं हैं जो, तो जो उसके मन में अच्छी भावना थी कि भाई उसका विश्वास नहीं टूटना चाहिए, तो सिर्फ अच्छी भावना से या फिर वो इंक से या पेपर लेके वो लिख देगा लेटर, तो इससे तो उसका विश्वास कायम नहीं रहेगा, वो तो टूट जाएगा अगर पैसे नहीं मिले उसे। तो जैसे ही उसने लेटर खोला, पोस्ट मास्टर को ये चीज़ समझ में आ गई। बट ही वॉज स्टक टू हिज रेजुलेशन, रेजुलेशन मतलब रहता है प्रतिज्ञा, लेकिन अब उसने तो प्रतिज्ञा कर रखी थी पोस्ट मास्टर ने कि मैं तो इसका जवाब दूंगा ही, इसका विश्वास नहीं टूटने दूंगा। तो वो अपनी प्रतिज्ञा के ऊपर बना रहा, स्टक रहा, यानी बना रहा अपनी प्रतिज्ञा पे। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, उसने अपने सारे ही जो कर्मचारी थे उनसे
पैसे मांगे। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और उसने अपनी सैलरी से भी कुछ हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। एक्ट ऑफ चैरिटी का मतलब रहता है दान पुण्य का काम, और सेवरल मतलब रहता है कि काफ़ी सारे। तो उसके काफ़ी सारे फ्रेंड्स थे, उन्होंने भी हंसी खुशी से ही इस दान के काम के लिए उसको भी पैसे दे दिए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पीसोस, लेकिन फिर भी 100 पीसोस की रकम इतनी ज़्यादा थी कि उसके लिए ये मुमकिन नहीं था कि 100 पीसोस इतने सारे लोगों को देने के बाद भी इकट्ठे हो जाएं। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। तो इसलिए वो आधी से कुछ ही ज़्यादा रकम जमा हुई हो पाई उसके पास, और उसने वही डिसाइड किया कि यही भेज देता हूँ मैं। ही पुट द मनी इन एन एनवलप एड्रेस टू लैंको। तो उसने वो मनी को एक एनवलप में डाला, एक लिफाफे में डाला, और लैंको की तरफ, मतलब लैंको को एड्रेस कर दिया। एड्रेस का मतलब है कि लैंको को भेजने के लिए उसको लैंको का नाम उस पर डाल दिया। एंड विटेड अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड। और उसके अंदर एक लेटर भी डाला और उसमें सिर्फ एक ही शब्द लिखा, और वो शब्द लिखा गॉड, और वो एज अ सिग्नेचर लिख दिया कि मतलब भगवान ने साइन कर दिए हैं अपने कि देखो मैंने तुम्हें पैसे भेज दिए। इस तरह से उसने किया। चलिए इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक। वर्ड हु और व्हाट डिड लैंको हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू। लैंको का विश्वास जो था वो किस में था और उसने क्या किया। तो इसका आंसर ये रहेगा, लैंको हैड फेथ इन गॉड, सो ही रोट अ लेटर टू गॉड, एक्सप्लेन्ड हिज सिचुएशन एंड आस्क्ड फॉर 100 पीसोस। यानी लैंको का जो विश्वास था वो गॉड में था, उसने गॉड के लिए एक लेटर लिखा, अपनी सारी सिचुएशन बताई और उनसे 100 पीसोस की डिमांड की। सेकंड क्वेश्चन है, हु रीड द लेटर। लेटर किसने पढ़ा, तो इसका आंसर होगा पोस्ट मास्टर रीड द लेटर। पोस्ट मास्टर ने लेटर पढ़ा। व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, उसके बाद पोस्ट मास्टर ने क्या किया। तो इसका आंसर इस तरह से दे सकते हैं, इन स्टार्टिंग पोस्ट मास्टर लाफ्ड बट सून ही इम्प्रेस्ड बाय लैंकोस फेथ इन गॉड एंड डिसाइडेड टू हेल्प लैंको by sending him money. Although 100 pesos are huge amount, he cannot afford this much amount single-handedly, so he asked his colleagues and friends to contribute. ठीक है, तो क्या बनेगा इसका कि शुरुआत में तो पोस्ट मास्टर बड़ा हंसा उसका लेटर पढ़ने के बाद लेकिन जल्दी ही वो उसकी जो भगवान में दृढ़ विश्वास था उससे एकदम इम्प्रेस हो गया, और उसने फिर डिसाइड किया कि मैं लैंको की मदद करूंगा। लेकिन 100 पीसोस की अमाउंट इतनी ज़्यादा थी कि वो चाह कर भी अकेले तो नहीं कर सकता था। फिर उसने अपने दोस्तों से, अपने साथी कर्मचारियों से भी हेल्प ली, उनसे भी पैसे लिए, लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा अमाउंट थी कि वो नहीं कर पाया पूरी। लेकिन फिर भी उसने अपने तरफ से कोशिश की, जो भी उसके पास हो पाया वो उसने उसको दिया। और चलिए अभी इसको यहाँ पे रोकते हैं सेकंड पार्ट को, कल थर्ड पार्ट करेंगे। अभी आप आज ये वाले क्वेश्चन जो मैंने 3 बताए हैं इनको अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे इनको। ये आपका होमवर्क है, एक तरह से आप इसको देख सकते हैं होमवर्क के रूप में। आप कॉपी बना लीजिएगा एक इंग्लिश की। तो आज पहले पार्ट में हमने देखा था कि कैसे उसकी फसलें तबाह हुई। दूसरे में हमने देखा कि कैसे उसने भगवान के लिए पत्र लिखा, और भगवान ने तो खैर आंसर नहीं दिया लेकिन पोस्ट मास्टर ने उसको आंसर दिया। अब हम तीसरे और फाइनल वीडियो में देखेंगे कि जब वो पैसे जो हैं वो लैंको को मिल पाते हैं, और जब लैंको को पैसे मिलेंगे तो लैंको का क्या रिएक्शन रहेगा वो पैसे देखने के बाद, ये हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।